तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने न्यू चैप्टर का जो कि डेवलपमेंट एंड एजिंग के बारे में है उसका स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन बताएंगे कि जो डेवलपमेंट होती है इसमें ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज़म एक तो ग्रो करेगा और मैच्योर हो जाएगा। ये एक सिंगल सेल से ये एक कम्प्लेक्स जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म बनता है, उसमें फिर स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं टिश्यूज़ और ऑर्गन्स, और इसमें बहुत सारी सीरीज़ ऑफ कोऑर्डिनेटेड और सीक्वेंस तरतीब से कुछ इवेंट्स होते हैं। जो ही फर्टिलाइजेशन होती है तो लाइफ वहाँ पे ऑर्गेनिज़म की कंटिन्यू होती है। डेवलपमेंट एक रेगुलेटेड कंट्रोल प्रोसेस है जो कि जेनेटिकली और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू कंट्रोल होता है, और इसके अंदर एक एक्यूरेट सही मानों में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए सेल की और मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस की, तो ये डेवलपमेंट कहलाएगा। दूसरा हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दो डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस हैं। ग्रोथ में मतलब ये होता है कि एक तो या तो सेल का साइज़ में इंक्रीज़ हो जाना या नंबर ऑफ़ सेल्स का बढ़ जाना, टिश्यूज़ का या ऑर्गन्स का। जबकि डेवलपमेंट में क्या होता है, चेंजेस आती हैं जो कि सिंपल से कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ जाता है और न्यू स्ट्रक्चर्स उससे फॉर्म होते हैं और फंक्शंस वो प्ले करता है। तो ये डेवलपमेंट होती है, और डेवलपमेंट में चेंजेस आती हैं जीन्स एक्सप्रेशन में। सेल एक ख़ास काम करेगा, टिश्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे और ये बहुत सारे डिफरेंट सेल्स बनेंगे और ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज़म, ये डेवलपमेंट में आता है। फिर आते हैं स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन और उसकी साइट्स। जैसे आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन हमने कहा था मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में मिल जाना, यानी एग और स्पर्म आपस में मिल जाएंगे, ये फर्टिलाइजेशन है। और जो ही फर्टिलाइजेशन होती है एक सिंगल सेल बनता है, उसको जाइगोट कहते हैं। और एग कहाँ पे से रिलीज़ होती है? ओवरी से, वो की सेकेंडरी वो साइड के फॉर्म में होती है, और इसको जिस चीज़ ने कवर किया है एग को, इसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट के प्रॉक्सिमल पार्ट में होती है स्टार्ट में, और ये जो प्रोसेस है इसमें एंजाइम्स भी हेल्प करती हैं स्पर्म सेल्स को। फिर ये ब्रेक डाउन हो जाता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द एग में। फिर एक जो स्पर्म्स वो कामयाबी से एक के सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, जो कवरिंग है जोना पेलिसिडा ऑफ द एग, वहाँ पे चेंजेस आएंगी और वहाँ पे फिर एक स्पर्म जला जाएगा, बाकी सारे इंटर नहीं होंगे। द स्पर्म सेल्स इंटर द एग सेल, द टू सेल्स फ्यूज़, वहाँ दो सेल फ्यूज़ होंगे और ये न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक सिंगल और डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाएंगे। और यहाँ याद रखिएगा स्टूडेंट्स की जो डेवलपमेंट होती है न्यू इंडिविजुअल की, वो इसी तरह स्टार्ट होती है। जाइगोट में फिर सेल डिवीज़न शुरू होगी, उसमें चेंजेस आएंगी और वो नीचे फेलोपियन ट्यूब की तरफ आएगा, यूट्रस की तरफ, और फिर ये इम्प्लांट हो जाएगा वहाँ पे यूट्राइन लाइनिंग में, और वहाँ डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। ये आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम के ज़रिए। ये जो ओवरी के ऊपर ये जो कवरिंग है इसको जोना पेलिसुडा कहते हैं, ये देखें। और यहाँ से देखें ये स्पर्म क्या हो रहा है, पेनिट्रेट हो रहा है, और यहाँ आके फुली पेनिट्रेट हो रहा है स्पर्म और एग, यहाँ देख सकते हैं ये। तो ये इस तरह से, यानी ये क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रही है जिसमें स्पर्म अंदर आके ओविडक्ट में जोना पेलिसुडा को पेनिट्रेट करके अंदर पहुंच गया है। तो उसके बाद याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्लीवेज और एग की टाइप्स हैं। क्लीवेज क्या होता है? ऐसा सेल डिवीज़न है, जो ही फर्टिलाइजेशन होती है तो क्लीवेज सेल डिवीज़न शुरू होती है, और इसमें जाइगोट डिवाइड होगा स्मॉलर और स्मॉलर सेल्स में। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी कॉपीज़ बनेंगी ओरिजिनल सेल्स से,
और क्लीवेज की वजह से बहुत सारे सेल बनेंगे जो इवेंचुअली एम्ब्रियो के ऑर्गन्स को डेवलप करेंगे। और जो वहाँ पर यॉक होता है एक सेल में, वो भी क्लीवेज प्रोसेस में हिस्सा लेगा। कुछ जो एनिमल स्पीशीज़ हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इनके एग में बहुत सारा यॉक होता है जो कि क्लीवेज को बहुत डिफ़िकल्ट बना देता है। अब ये जो एग्स हैं जिनमें बहुत कम यॉक होता है, मॉडरेट यॉक होगा, तो क्लीवेज यहाँ पर होगी, उस पैटर्न को होते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। हाउएवर जहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक है और स्मॉल अमाउंट वहाँ क्लियर साइटोप्लाज्म के एक पोल में कंसंट्रेटेड है, तो इसको ब्लास्टोडिस्क कहा जाता है। क्लीवेज जो होता है, जसल डिवीज़न अगर रिस्ट्रिक्टेड हो ब्लास्टिक डिस्क में यॉक इनर्ट मास हो, तो वहाँ पर इस क्लीवेज पैटर्न को हम कहते हैं मेरोब्लास्टिक क्लीवेज। और एग्स को देखा जाए स्टूडेंट्स, तो डिफरेंट टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया है। पहले तो उनमें देखेंगे कि यॉक कितनी है और डिस्ट्रीब्यूशन इसकी कैसी हुई है, उसके हिसाब से इसकी कुछ टाइप्स हैं। एक तो है टेलियोलिसिथल एग्स। टेलियोलिसिथल एग में लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक होगी जो कि एट वन एंड ऑफ द एग के एक साइड की तरफ ये ज़्यादा होगी वहाँ पे। और ये जो टेलियोलिसिथल एग्स ज़्यादातर बर्ड्स के होते हैं, रेप्टाइल्स और मोनोट्रीम्स यानी जो एग लेइंग मैमल्स हैं उनमें हैं। फिर सेंट्रोलिसिथल में एग्स जिनमें लार्ज होता है यॉक और सेंटर में पाया जाता है और थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म ने सराउंड किया है, तो ये सेंट्रोलिसिथल है। इन एग्स में जो न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स पोल्स की तरफ पाए जाते हैं एग के, और यॉक सेंटर में होगी। ये एनिमल्स में पाया जाता है जो कि सेंट्रोलिसिथल एग्स देते हैं, जैसे इंसेक्ट्स और क्रस्टेशियंस। फिर आइसोलिसिथल एग्स ऐसे एग्स की टाइप्स हैं जिसमें कम मकदार में होगी यॉक और तरतीब बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी पूरे साइटोप्लाज्म ऑफ द एग में। और ये एग्स ज़्यादातर उन एनिमल्स में होती हैं जिनमें प्लेसेंटा हो, जैसे मैमल्स हैं जिनमें जो डेवलपिंग एम्ब्रियो अपनी माँ से न्यूट्रिएंट्स हासिल करता है प्लेसेंटा के थ्रू, न कि यॉक के थ्रू। तो ये जो एग्जांपल्स में आइसोलिसिथल एग्स में फिशेस, एम्फीबियंस और इनवर्टिब्रेट हैं। फिर इस थ्री मेन टाइप के बाद एक इंटरमीडिएट फॉर्म है जिसको मेसोलिसिथल कहते हैं। इसमें दरमियानी यॉक होती है और ये डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे एग में, बट नॉट इवन, लेकिन ये बराबर नहीं होती हर जगह पे, कहीं थोड़ी कहीं ज़्यादा होगी। ज़्यादातर ये फिशेस और एम्फीबियंस में पाई जाती है। तो ये स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक भी उम्मीद है समझ आ गया।